बिहार में 31 मार्च को एमएलसी चुनाव सीटों को लेकर बैच। बिहार में एमएलसी की 5 सीटों पर 31 मार्च को चुनाव हुए और आज उसका रिजल्ट आना है। बाकायदा गिनती चल रही है जिसमें 2 जगह का रिजल्ट जो है वो फाइनल हो चुका है। तो देखिए, गया निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक से वहां से जीवन कुमार ने बाजी मार ली है, हालांकि अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वहीं कोसी रेंज से संजीव सिंह जो जेडीयू के थे उन्होंने बाजी मार ली, यानी जहां गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार जीवन कुमार ने बाजी मारी, वहीं कोसी रेंज से जेडीयू के जो प्रत्याशी रहे संजीव सिंह उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। यानी 5 सीट में 2 सीटों पर फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन जो है उसे एक सीट मिली है। और अगर बीजेपी 2 सीट जीत लेती है तो फिर एमएलसी यानी जो उच्च सदन है वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 3 जगहों पर और अभी मतगणना चल रही है। एक ऐसा जगह है जहां से पीके जो हैं उनके प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि जीवन कुमार की जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि लगातार जीवन कुमार जो है ग्राउंड पे संघर्ष कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो वर्तमान सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो शिक्षकों के खिलाफ में, क्योंकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर मौजूद हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है और शिक्षक समाज में वर्तमान सरकार से खासा नाराजगी है, क्योंकि लंबे वक्त से, सालों से शिक्षक को अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हाल में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फैसला नहीं हुआ था, जबकि शिक्षा मंत्री जो है वो बार बार सोशल मीडिया के जरिए बता रहे थे कि इस बार के कैबिनेट मीटिंग में जो है फैसला हो जाएगा, लाखों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि हमारी बातचीत भी नहीं हुई। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर शिक्षकों में जो है वर्तमान सरकार को लेकर जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए नाराज थे और इसका रिजल्ट देखने को मिला है। जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है वहां से जीवन कुमार ने बाजी मार ली है। इसके अलावा 3 जो है और जगह बचे हैं, उनके बारे में आपसे जिक्र कर लें कि सारण शिक्षक विधान पार्षद सीट पर प्रशांत किशोर समर्थित जो कैंडिडेट हैं आफाक अहमद, उनको लेकर सियासी तौर पर चर्चा शुरू हो गई है। अभी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं कोसी निर्वाचन क्षेत्र से जैसा मैंने कहा जेडीयू के संजीव कुमार सिंह जीत गए हैं। सारण सीट पर पहली वरीयता के वोटों की गिनती के बाद आफाक अहमद महागठबंधन के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। वोटों का अंतर 200 के करीब बताया जा रहा है। आफाक के खिलाफ आनंद पुष्कर है, जिनके पिता केदारनाथ पांडे के निधन से इस सीट पर चुनाव हो रहा है। यानी मुख्यतः 4 सीटों पर चुनाव होना था, 5वीं सीट पर इसलिए हुआ क्योंकि जो आनंद पुष्कर हैं उनके पिता केदारनाथ पांडे उनका निधन हो गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सारण के 5 सीट हैं वहां पर गिनती लगातार चल रही है। गया, सारण और कोसी के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू जो है हुई और अब तक जारी है। 5 सीटों पर मुख्य मुकाबला जो है महागठबंधन और बीजेपी के बीच चल रही है। तो ये कुल मिलाकर जो है 2 जगहों से रिजल्ट जो है वो फाइनल हो चुका है। एक सीट महागठबंधन तो 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। वहीं 3 जगहों पर चुनाव होना है, जिसमें एक जगह पर जो पीके हैं उनके जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पीके के हौसला अफजाई करने वाला कदम होगा कि लगातार पीके जो है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों को लेकर आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि शिक्षकों का भला नहीं हुआ और तमाम तरह की आलोचनाएं कर रहे थे। पीके के लिए कहीं ना कहीं ये हौसला अफजाई वाला रिजल्ट होगा अगर उनके एक प्रत्याशी जो है चुनाव जीत जाते। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। 31 मार्च को बाकायदा वोटिंग हुई थी, आज 5 अप्रैल है। शाम तक जो है कुछ देर के बाद ही रिजल्ट साफ हो जाएगा और अगर बीजेपी कम से कम 2 सीट जीतने में कामयाब होती है तो वो उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा कि जो वोटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा है। वर्तमान सरकार से लोगों में नाराजगी है। हालांकि जो एमएलसी का चुनाव हुआ है इसमें स्नातक यानी जिन्होंने स्नातक किया वो वोटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो अभ्यर्थी वो वोट कर रहे हैं। इसमें आम जनता जो है वो वोटिंग नहीं कर रही है। फिर भी जनता के मिजाज को भांपा जा सकता है कि आखिर किसके पक्ष में माहौल है और किसके विपक्ष में माहौल है। तो कुछ देर में ही अब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन 2 सीट पर जो है रिजल्ट फाइनल हो गया, जिसमें गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार ने बाजी मार ली और कोसी क्षेत्र से जेडीयू के संजीव सिंह ने बाजी मार ली है। कुछ देर में जैसे ही रिजल्ट साफ होगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। आपको क्या लगता है 5 सीट पर कितनी सीट बीजेपी जीतने वाली है या फिर जेडीयू जीतने वाली है? क्या जो पीके के प्रत्याशी है वो चुनाव जीत पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।